हाय, इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि जो फ्रैक्शन की डेफिनेशन में हम होल बोलते हैं, वो होल सिंगल ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। वो होल जो है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में हो सकता है। मतलब क्या है, इसके लिए फ्रैक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं। फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि फ्रैक्शन जो है एक नंबर होता है बेसिकली, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक होल है जिसको हमने इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और उन पार्ट्स की मदद से एक जो पोर्शन बना है उसको हम एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। और ये दूसरी लाइन बोल रही है जो होल है वो सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है। मतलब क्या है, एक डायग्राम बना के देखते हैं। सपोज ये मेरे पास सर्कल है, तो ये सर्कल जो है सिंगल ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसके इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पे जो होल है एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। सपोज मैं इस पार्ट को ग्रीन कर लेता हूँ, 2 पार्ट्स को ग्रीन कर लेता हूँ, तो ये जो ग्रीनिश पोर्शन है ये एक पार्ट है होल सर्कल का, सिंगल ऑब्जेक्ट सर्कल का। इसको हम नंबर की फॉर्म में लिखते हैं और उसी नंबर को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ होल को हमने 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो फ्रैक्शन, जो नंबर इस पोर्शन, शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 पार्ट्स से। सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये इस रेक्टेंगल को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में। अगेन ये जो रेक्टेंगल है ये जो है सिंगल ऑब्जेक्ट है, इसको हमने पार्ट्स में किए हैं। तो यहाँ ये सर्कल भी होल है सिंगल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, ये रेक्टेंगल भी होल को रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंगल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। और सपोज हम इस रीजन को शेड कर देते हैं, इस एक पार्ट को शेड कर देते हैं, तो कौन सा नंबर इसको रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा, और एक पार्ट हमने शेड किया है तो ये 1/2। तो ये 1/2 एक नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस शेडेड पार्ट को। इस वीडियो में जो हम पढ़ रहे हैं कि ये होल जो है ज़रूरी नहीं कि सिंगल ऑब्जेक्ट हो, ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में हो सकता है। तो सपोज हमारे पास 5 बॉल्स हैं, उनमें से 2 ग्रीन बॉल्स हैं और 3 बॉल्स जो हैं वो रेड बॉल्स हैं, 3 बॉल रेड बॉल्स हैं। तो यहाँ ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये 5 ऑब्जेक्ट्स एज अ ग्रुप ये किसका काम कर रहे हैं, होल का काम कर रहे हैं। तो ये शो कर रहा है कि जो होल है उसमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। और सपोज मुझे बोला जाए कि जो ग्रीन बॉल्स है उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो, तो यहाँ इसको हम इस ढंग से देखेंगे, जो ये होल है जिसमें 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 5 ऑब्जेक्ट्स को हम ये लेके चलेंगे कि होल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 1 2 3 4 5। और हमें ग्रीन ऑब्जेक्ट्स का फ्रैक्शन निकालना है। तो ग्रीन ऑब्जेक्ट्स कितने, 2 हैं, 2/5। तो ये 2/5 रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन ऑब्जेक्ट्स इन दिस ग्रुप ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह से अगर हमें बोला जाए कि रेड कलर्ड की बॉल्स का फ्रैक्शन क्या है, तो डिनोमिनेटर तो 5 ही रहेगा और न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3/5। ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ रेड बॉल्स इन दिस कलेक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, सर्कल द फिगर इन विच 1/8 पोर्शन इज शेडेड। नाउ यहाँ ABCD हर एक में सिंगल, ये होल जो है सिंगल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है। हमें वो फिगर दिखाना है जो 1/8 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ पहले वाले फिगर को हम देखें, यहाँ पे होल एक ट्राइंगल की फॉर्म में है और इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पर हम देख सकते हैं ये वाले जो पार्ट हैं यहाँ पे, ये पार्ट तो इक्वल पार्ट्स हैं, पर ये वाला, ये देखें यहाँ इक्वल पार्ट्स नहीं है। तो इनको तो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। भले थोड़ी देर के लिए टेम्प्ट हो रहे हैं हम कि भाई ये इसका आधा ये हो गया, दोनों मिला के 1 हो गया, ओके, बट ये छोटे पार्ट्स हैं, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है ये होल,
इसलिए हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सेकंड ज्योमेट्री रेक्टेंगल, अगेन ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, होल जो है सिंगल ऑब्जेक्ट है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, डिनोमिनेटर 8 है तो 8 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और ये ग्रीनिश, ये जो ब्लू शेडेड रीजन है 1 पार्ट है, तो यहाँ जो ब्लू शेडेड रीजन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो फ्रैक्शन कर रहा है 1/12 है, तो ये अपने काम का नहीं है। ओके, यहाँ आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है और 1 पार्ट को क्या किया गया है, शेड किया गया है, तो ये हमारे काम का है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन से फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट हो रहा है, 1/8 से, तो दिस इज द आंसर। ये क्यों आंसर नहीं हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पर दो इक्वल पार्ट्स को शेड किया गया है, तो बेसिकली ये कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/8। तो हमारे पास ये भी आंसर नहीं है, ये भी जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, सी है। राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग पिक्चर स्टोरीज। सो हमारे पास ABCD 4 स्टोरीज दी गई हैं और हमें फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो ये सारे ABCD पार्ट में यहाँ जो होल है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं बल्कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में है। सो ए पार्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो फ्रैक्शन हमने लिखना है वो उन बच्चों का जो खेल रहे हैं। तो कितने चिल्ड्रन है यहाँ पे, 1 2 3 4 चिल्ड्रन है। ओके, और उसमें से कितने खेल रहे हैं, 1 2 3 खेल रहे हैं। तो पूरे कलेक्शन और ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा। न्यूमरेटर कितने खेल रहे हैं बच्चे, 1 2 3, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेकेंड वन, ऑफ द डक्स आर इन द पॉन्ड, कितने डक्स हैं टोटल मिला के, 1 2 3 4 5 6 7 डक्स हैं। ओके, सो ग्रुप ऑफ इस ग्रुप में और कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 7, तो डिनोमिनेटर 7 हो जाएगा। और पॉन्ड में कितने हैं, 1 2 3। ओके, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 3, तो 3/7 ऑफ द डक्स आर इन द पॉन्ड। अगेन कितने मॉन्कीज हैं पूरे ग्रुप में, 1 2 3 4 5, तो जो डिनोमिनेटर है वो कितना हो जाएगा, 5। और हमें किसका फ्रैक्शन निकालना है, मॉन्कीज ऑन द ट्री, तो ट्री पे कितने मॉन्कीज है, 1 2 3, सो दिस वन इज 3/5 ऑफ द बलून्स दैट आर ग्रीन। टोटल कितने बलून्स है, 1 2 3 4 5 6 7 बलून्स, तो जो डिनोमिनेटर है वो 7 हो जाएगा। और ग्रीन कलर के बलून्स एक ये हो गया, एक ये हो गया, सो ये हो जाएगा 2/7, तो 2/7 ऑफ द बलून्स आर ग्रीन। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट समझ में आया तो ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। थैंक यू।